ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा अंकों की गणना से, एक क्वेश्चन जो है अंकों की गणना से आ जाता है। तो फैक्ट बेस्ड डेटा है, ये मैं आपको दे देता हूं, अंकों की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि 1 से 100 तक, ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 192, 192। देखो आपके सामने टेबल है, ये टेबल मैं इसलिए लेकर आया ताकि सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करते हुए बता सकूं। ठीक है, संख्या 10 से लेकर संख्या 99 तक, यानी टोटल 90 नंबर्स हुए ये, जो दो 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 डिजिट के होते हैं। जैसे 10 में 2 डिजिट हैं, 1 और 0, 11 में दो अंक हैं, 1 1, 12 में 1 2, 13 में 1 3। तो ऐसे 10 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होते हैं, 90 अंक होते हैं। और 90 का डबल 180 हो गया। ठीक है, 90 का डबल कितना हो गया साथियों, 180 हो गया। फिर 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक होते हैं, तो 189, और 100 में 3 अंक होते हैं, तो इस तरह 192 अंक होते हैं। फिर पूछते हैं बेटा एक जो संख्या एक है, कई बार पेपर में सवाल आ जाता है कि 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है। ठीक है, 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है, तो आप बताओ कितनी बार आएगा। सर अगले चैप्टर में जो सेक 2 की घात 0 था, 2 की घात 0 था, वह कहां से आया था, 2 की घात 0 था। अच्छा, जो कल मैं आपको बता रहा था भाजकों के योग, उसका आपको सवाल पूछ रहे हो। उसमें बेटा 2 की घात, इसमें क्या होता है ना, पावर्स को कम करते हुए चलते हैं। जैसे 2 की घात 5 रहा था, ठीक है, तो 2 की घात 5, 2 की घात 4, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 0, ऐसे 2 की घात 5 से 2 की घात 0 तक जाते हैं। ठीक है, तो एक की अगर हम बात करें और शून्य की बात करें, तो एक अगर हम बात करें तो एक कितनी बार आता है बेटा, आप खुद काउंट करके देख सकते हो। ऊपर वाली रो में एक 2 बार नजर आता है। यहां पर एक की काउंटिंग कितनी बार होती है, 9 बार, 9 और 2 11। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, और 20। यहां पर आपको एक नजर आता है 2 बार, यहां पर एक नजर आता है आपका 9 बार। ठीक है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 9 और 2 11। और यहाँ पर आपको जो एक नजर आएगा वो 10 बार नजर आएगा ना, एक 11 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, मतलब 11 12 13, यहाँ तक तो 9 बार हो गया। फिर एक एक 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 एक 20 और एक 21। तो एक की जो काउंटिंग होती है वो 21 टाइम्स होती है। और अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो आपको यहाँ कहीं नजर नहीं आएगा, जीरो सिर्फ यहाँ नजर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में 100 में 2 जीरो आ जाते हैं, तो 9 और 2 11। तो जीरो की काउंटिंग होगी 11 बार। बाकी के जितने भी अंक हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया या 9 हो गए, ये सारे अंक जो हैं साथियों ये 20 बार आते हैं। ये सारे अंक जो आएंगे टोटल ये 20 बार आएंगे। तो ये एक पॉइंट है, एक फैक्ट है काउंटिंग नंबर्स का, कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में आपसे पूछे एक कितनी बार आएगा, तो आपको एग्जाम में बैठ के काउंटिंग नहीं करनी है ना। आपके जहन में, आप देखो कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार आता है, 21 बार आता है। जीरो 11 बार आता है। तो 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक पूछे तो वो 20 बार आता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 अंक हैं, 20 बार आ रहे हैं, यानी 160 बार, 171 और 21 जोड़ेंगे तो 192। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक पार्ट था जो मुझे कराना था। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रूल ऑफ, इसे कहेंगे साथियों रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम। अब विभाजकता के नियम जो हैं, अगर आप किताबों में उठा के देखें, अलग अलग किताबों में बहुत ही बिखरा कर उनको जानकारी दी जाती है। लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर विभाजकता के नियम हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं विभाजकता का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है जैसे कि कोई संख्या 21 है, तो 21 किस संख्या से कटेगी, 21 किस संख्या से कटेगी, ये ये 21 किस संख्या से कटेगी, इस बात के लिए गणित में क्या नियम है। अलग अलग संख्याओं के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे 7 है, जैसे कोई नंबर है 343, वह किस संख्या से कटेगी, तो उस संख्या की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कि 7 उसी संख्या को काटेगी जिसमें ये लक्षण होंगे, 11 उसी संख्या को काट सकती है जिसमें ये लक्षण होंगे। ठीक है, 3 उसी संख्या को काटेगी जिसमें एक विशेष प्रकार के लक्षण होंगे। तो संख्याओं के लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के नियम बनाते हैं। तो इसमें मैं आपको जितने भी संभावित नियम है सब पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रकार 1। ठीक है, टाइप 1 की बात करते हैं हम,
कि अगर विभाजकता के नियम की बात करें तो टाइप 1 में क्या आता है। तो टाइप 1 में आता है साथियों, ठीक है, और टाइप 1 को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा, फिर हम टाइप 1 पर आ जाते हैं। जैसे आप एक बात बताओ, अगर मैं 1 की गुणा 0 से करूं तो परिणाम क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों 1 की गुणा 0 से करें तो परिणाम क्या आएगा, ठीक है, तो आप कहोगे गुरुजी 1 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। अगर मैं पूछूं 2 की गुणा 0 से करें तो क्या आएगा, तो भी 0 आएगा। 3 की गुणा 0 से करूं तो भी 0 ही आएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं n की गुणा, n मतलब कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या n की जगह आ जाएगी, अगर मैं n की गुणा 0 से करूं तो मुझे परिणाम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मुझे परिणाम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि n की गुणा अगर किसी भी नंबर से, n की गुणा अगर 0 से की जाए तो परिणाम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर मैं 0 को LHS से RHS की तरफ ले जाऊं तो क्या कंडीशन बनेगी, n बराबर 0/0 बन जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगी, 0/0, 0/0 n का मान हो जाएगा। अब यहाँ n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसी स्थिति यहां बनी वैसी स्थिति यहां बनने भी, यहां भी 0/0 क्या 1 के बराबर, दूसरी वाली लाइन में 0/0 भी 2 के बराबर, तीसरी वाली लाइन में 0/0 भी 3 के बराबर। तो मेरा कहने का मतलब है कि 0/0 जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे अनंत तक हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। चूंकि एक इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसके अनंत आंसर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या कह देते हैं, इस वजह से हम इसको बेटा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये इस पूरे को मिटाकर हम एक शब्द में कह देते हैं कि ये क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। तो ये है शून्य का नियम। किसी भी संख्या को शून्य से अगर आप विभाजित करेंगे तो परिणाम में क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब आप कहोगे कि सर आप ये बात हमें क्यों बता रहे हो, क्या ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जवाब है हाँ, ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने एक परीक्षा में देखा कि 0/0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में अपरिभाषित था और ऑप्शन नंबर बी में इनफाइनाइट था। और बचपन से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को ऐसी पढ़ते हैं, इवन मेरा तक मानना था कि 0/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन नहीं, उसने ऑप्शन में अपरिभाषित भी रखा, ऑप्शन में इनफाइनाइट भी रखा। आपको सही चुनना है तो आप किसे चुनेंगे, अपरिभाषित को चुनेंगे। क्यों है अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको जिसको परिभाषा ना जिसकी दी जा सके। अब 0/0 जो है बेटा वो 1 में भी दिख रहा है, 2 में भी दिख रहा है, 3 में भी दिख रहा है, ये तो हर संख्या के साथ दिख रहा है, तो इसकी परिभाषा नहीं बन सकती ना, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, अपरिभाषित कह दिया। अगर पेपर में सवाल आ जाए 0/0 का मान क्या है, तो जवाब क्या लिखोगे, अपरिभाषित। ठीक है जी, ये आपको एक, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बारीकियां, इनको अच्छे से समझ लो, बड़ा लाभ होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रकार 1 में, विभाजकता के नियम। अगर हम प्रकार 1 की बात करें, टाइप 1 की, तो उसमें शामिल होता है, ठीक है, 2 की विभाजकता का नियम, 4 का, 8 का, 16 का, इस तरीके से। ठीक है, 2 की विभाजकता का नियम, 4 की विभाजकता का नियम, 8 की विभाजकता का नियम और 16 की विभाजकता का नियम, इनमें क्या होता है, एक जैसी स्थिति बनती है। जैसे 2 की विभाजकता का नियम क्या कहता है बेटा, कि जो अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित शब्द का मतलब मैंने इंग्लिश में आपको बता ही दिया था, डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, यहां मैंने लिखवा दिया था डिविजिबिलिटी। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, जब उस संख्या के आखिरी अंक पे 0 होगा, या फिर उस संख्या का अंतिम अंक यानी आखिरी अंक 2 से कट रहा हो। अब 4 से कोई संख्या कैसे कटेगी, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या अंतिम 2 अंक बेटा 4 से विभाजित हो। ठीक है, 4 से विभाजित हो। हाँ जी, बहुत शानदार। 8 से कोई संख्या कैसे कटेगी, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से विभाजित हो। और इसी प्रकार से 16 से कोई संख्या कैसे कटेगी, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब आगे आगे आप बोल लोगे कि अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो। ठीक है, अंतिम 4 अंक क्या हो बेटा, 0 हो या 16 से विभाजित हो। यह है पहले प्रकार का सवाल
पहली टाइप की डिविजिबिलिटी। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी की फंडामेंटल जो थ्योरी है वो करा दूंगा, कल मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, पहले थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। बहुत गहराई से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 2 की विभाजकता का नियम, अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 से विभाजित हो, और ये बेटा क्रम चलता रहता है, ये क्रम अनंत तक चलता है। जैसे 32 की विभाजकता का नियम, तो अंतिम 5 अंक 0 हो या 32 से विभाजित होते हो, वह संख्या कट जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेपर में सवाल आ गया ऐसे कि एक नंबर है 148167198 और लास्ट में दे दिया 512, ठीक है, ये पूरी एक संख्या दे दी, आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये संख्या, इस संख्या में अगर मैं 8 से विभाजित करूं तो आर की वैल्यू, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, मैं यहां लिख देता हूं, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, शेषफल कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो इस पूरे मैथ गणित इतनी बड़ी संख्या में अगर मैं 8 से विभाजित करूंगा तो बताओ कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 0 आ गई, अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब क्या हो गया कि कुछ भी शेषफल नहीं बचा, और कुछ भी शेषफल ना बचने के केस में 8 ने पूरी संख्या को काट दिया। बस आप इतना बता दो कि ये जो पूरी संख्या है क्या ये 8 को काट देगी, जल्दी से फास्ट कमेंट कर दो, क्या ये पूरा नंबर बेटा 8 को काट देगा। तो जवाब है यस, ये पूरा नंबर 8 को काट देगा। आपको 8 से इस पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आखिरी 3 अंक देखोगे, क्या देखोगे, सिर्फ ये आखिरी 3 अंक देखोगे 512, और आप जो है ये देखोगे कि चूंकि 8 से भाग लगा रहे हैं इसलिए पूरी संख्या के अगर 8 आखिरी 3 अंक 512 में अगर मैं 8 से भाग लगाऊं, ठीक है, 8 छिंग 48, 3 बचता है, ऊपर से 2 ताल लिया, 8 चौक 32, तो 64 बार चला जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्योंकि आखिरी 3 अंक 8 से कट जाते हैं इसलिए ये पूरी संख्या बेटा 8 से कट जाएगी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जैसे 9876543210 6400, ठीक है, और इस संख्या में मैंने 16 से भाग लगाया, तो बताओ सोनू नाम का बच्चा कह रहा है कि ये जो है कट जाएगा, मतलब ये ऊपर वाली संख्या 16 से कट जाएगी, सोनू कह रहा है, और मोनू कह रहा है नहीं कटेगी। तो आप बस जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सोनू सही है कि मोनू सही है, कौन सा बच्चा सही है। अगर ये ऊपर वाली जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, 16 से विभाजित किया तो क्या ऊपर वाली संख्या 16 से कट जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या ये ऊपर वाला नंबर 16 से कट जाएगा, जल्दी से फास्ट। तो आपको क्या करना है, आपको चूंकि 16 से आप डिवाइड कर रहे हो ना, आप 16 से डिवाइड कर रहे हो, मैंने क्या लिखवाया पीछे देखना, कि अगर 16 की विभाजकता का नियम अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या 16 से विभाजित हो। अब इस पूरी संख्या के अंतिम 4 अंक क्या है, 6400, और अगर मैं 6400 में 16 से भाग लगा दूं, तो 16 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 400 बार जाएगा। तो मैं कहूंगा यस, ये नंबर जो है साथियों 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। हाँ सोनू की बात सही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, देखो मैंने तो इतने बड़ा नंबर दे दिया, इतना बड़ा पेपर में नहीं पूछते हैं, मैं तो आपको मतलब नॉलेज को एक बार इनहांस करना चाह रहा था, है ना। अब जैसे इसी को हम एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देख लेते हैं, क्या क्या वास्तव में ये रूल काम कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम केवल थ्योरी पे चल रहे हो। जैसे आप 78 76 54 32 11 में, है ना, 0 6400, और इस पूरे नंबर को अगर बेटा आप 16 से डिवाइड करोगे तो आप चेक करना, अपने फोन के कैलकुलेटर में चेक करना, कहीं भी रिजल्ट में दशमलव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से संख्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये पहले प्रकार के सवाल हैं जो 2 4 8 16 की कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब मैं दूसरे प्रकार के सवालों पे जाऊं या एक दो एग्जांपल और दूं, एक बार बता देना मुझे, ठीक है। रमेश कुमार कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है, बेटा क्या नहीं समझ में, तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो एक बार और बता देता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। रमेश भाई कह रहे हैं हमारे कि सर एक बार और बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो अब जैसे एक नंबर है 21315, ठीक है, और यहां पर डाल दिया हमने 960, और इस पूरे नंबर को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या ये नंबर विभाजित होगा कि नहीं होगा। 21 31 59 60, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। हाँ बेटा 3 और 5 पे भी आएंगे सारी, देखो मैंने अभी 0 का भी रूल बताया, एक का तो बताने की जरूरत नहीं, एक से तो सारी संख्या कटी जाती है, सबका मालिक एक होता है।
है ना। अब बेटा ये संख्या है, तो इस चूंकि 8 से विभाजित कर रहे हो तो नियम क्या कहता है हमारा, हमारा नियम ये कहता है कि अगर 8 से विभाजित करो तो अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 960। अगर तुम 960 में 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 6 उतार लिया, 8 दूनी 16, जीरो, एक जीरो बचा तो वो भी लगा दिया, ठीक है। तो 8 का भाग अगर आखिरी 3 अंक में लगाओगे तो संख्या ये जो 21, 31, 59, 60 है ये पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो आप कहोगे कि यस, ऊपर वाला नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। नो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। नहीं, अरे बेटा नहीं वाले दोबारा देखो, 21, 31, 59, 60 है, इस पूरी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, कट रहे हैं ना, तो इस वजह से संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पर आ जाए, अगले टाइप पर आ जाते हैं, प्रकार 2। प्रकार 2, टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 में क्या आता है, टाइप 2 में आता है 3 की विभाजकता का नियम और 9 की विभाजकता का नियम, ये दोनों नियम एक जैसे होते हैं। 9 की विभाजकता का नियम, ठीक है, 3 की विभाजकता का नियम और 9 की विभाजकता का नियम, ठीक है। अब 3 की विभाजकता का नियम क्या कहता है बेटा, 3 की विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, और 9 की विभाजकता का योग का नियम कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अच्छा इंग्लिश में भी लिखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं राहुल की, जो मैं कल आज तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कल जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में होगा, उस नीचे हिंदी में होगा और ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा, तो आप मैं मत रहना क्या कहते हैं उर्दू में गफलत, गफलत मतलब कंफ्यूजन, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि कहीं में ऐसा ना हो कि गुरुजी हिंदी हिंदी में पढ़ाएं, दोनों भाषाओं में लेके चलेंगे, ठीक है। तो विभाजकता का नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। तो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से कट रहा हो। अब एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ कुछ सवाल देता हूं, जैसे एक नंबर है 7351681973, ये संख्या है, ठीक है। और एक एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है साथियों 5398754, ठीक है। ये दो संख्याएं आपके सामने हैं बेटा, इनमें से एक संख्या तो ऐसी है जो 3 से कटेगी, और एक संख्या ऐसी है जो 3 और 9 दोनों से कट जाएगी। तो आप मुझे बताओ, पहले ये बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ 3 से कटेगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है तो फर्स्ट बताना। ऐसी संख्या बताओ जो 3 से विभाजित हो, मतलब अगर मैं इसमें 3 से विभाजित करूं तो ये संख्या विभाजित हो जाए, यस और नो में क्या आएगा। और अगर ये वाला नंबर है साथियों, इस नंबर में अगर मैं 3 से विभाजित करूं तो बताओ क्या आंसर होगा, यस या नो में से। और अगर यही ऊपर वाला नंबर 53 98 75 464, अगर इस नंबर को मैं 9 से विभाजित करूं तो बताओ मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी ट्राई करके बताएंगे। दोनों हो जाएंगी 3 से विभाजित, एक नंबर 3 से कटेगा। बेटा देखो अंकों का योग करो, ठीक है, अंकों का योग करो। 3 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अंकों का योग, जैसे 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 8 जोड़ा 30, 30 में 1 जोड़ा 31,
31 में 9 जोड़ा 40, 40 में 7 जोड़ा 47, 47 में 3 जोड़ा 50, 50 में 1 जोड़ा 51। ठीक है, कितना आ गया ये जो अंकों का योग है साथियों, वो 51 आ गया। चूंकि 51 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाती है 17 बार, तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी, ये बात सत्य है। अब इस संख्या को देखो, इसके अंकों का योग कितना है, 5 और 3 8, 9 8 और 9 17, 8 25 7 32 37 41 47 और 51। ये जो संख्या है 53 98 75 464, अगर इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 51 आएगा। 51 आएगा, चूंकि 51 3 से विभाजित हो जाता है, तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो संख्या है बेटा, ठीक है, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 6 4 10 14 5 19 7 26 8 34 43 46 5 51। अब देखो, क्या 51 जो है 9 जो 51 है, क्या वो 9 के पहाड़े में आता है? 9 एकम 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 45 के बाद सीधे 54 आता है, 51 नहीं आता 9 के पहाड़े में। तो ये जो संख्या इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये संख्या जो है साथियों 9 से विभाजित नहीं होगी। तो दोनों ही संख्या जो है वो 3 से विभाजित तो होंगी, 9 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, जैसे एक बात बताओ, ये संख्या है, अब बताओ क्या ये नंबर बेटा 9 से विभाजित होगा? अगर मैं इस नंबर में 9 से विभाजित 9 से डिवाइड करूं तो आपका परिणाम क्या आएगा, यस नो में से क्या होगा? हाँ 3 से है, मैंने लिखा बेटा, देखो 3 से दोनों संख्या कट जाएंगी, चूंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब ये वाला नंबर देखो, क्या ये नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा? चलो, तो देखो अगर मैं अंकों को जोड़ूं बेटा, तो देखो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36। अगर 9 का भाग आप 36 में लगाओगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमको मैथ बिल्कुल नहीं आती है देवेंद्र कुमार जी, तो आप देखो, मैं जो आप अगर ध्यान से देखो तो मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मेरी डेमो क्लास फर्स्ट देखो, मैं संख्या के इतिहास से पढ़ाया है मैंने। हिंदू अरेबिक सिविलाइजेशन, मोसोपोटामिया और हिंदू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने शुरुआत करी है आपके मैथ की। मतलब इससे बेसिक, इससे जीरो लेवल हो ही नहीं सकता। और आपको, आप ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें मुझे मालूम है, आपको सबको पता है ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी मैं इस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी नहीं है, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपको आपको लगेगा कितना कठिन है, लेकिन आपका बेसिक इतना स्ट्रांग होगा कि वो कठिन क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये बैच आपके कल्याण कर देगा, ना सिर्फ झारखंड पुलिस भर्ती में, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए तैयार आपको कर देगा। बशर्ते मेरा साथ मत छोड़ना, पूरा मैथ खत्म करा दूंगा आपका बहुत अच्छी तरीके से, ज्यादा मैथ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये नंबर बताओ, अगर मैं इस नंबर में 9 से डिवाइड करूं, ये नंबर है बेटा, अगर मैं इस नंबर में 9 से डिवाइड करूं तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ, क्या ये नंबर 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 98765417, अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करूं तो क्या ये नंबर विभाजित होगा या नहीं होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे पहले। चलो ज्योति कशुधान जी का आंसर आ गया बेटा। देखो 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 35 में 4 जोड़ेंगे 39, 39 में 1 जोड़ेंगे 40, 40 में 7 जोड़ेंगे 47, 47 चूंकि 9 से नहीं कटता है, 9 के पहाड़े में 47 नहीं आता है, इस वजह से मैं कहूंगा कि यह वाली संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, कल जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसका एक छोटी सी झलक दिखा दे रहा हूं, कल इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 6 9 8 स्टार 5, नीचे लिखा है बट्टे में 9, इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या 9 से कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि r बराबर 0 लिखा है, r बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0, शेषफल बराबर 0, 0 जब शेषफल आ जाए तो समझ लो संख्या कट गई। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार की जगह क्या रख दूं, तो क्या करोगे, अंकों को जोड़ो पहले। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 8 जोड़ा 38, और एक स्टार भी है तो उसे भी ले लो। ठीक है, यानी कि 38 प्लस स्टार है, 38 प्लस स्टार। अब एक ऐसा पहाड़ा देखो 9 का
जो 38 के ठीक बाद आता हो, तो देखो 9 चौके 36, 9 पंजे 45। अगर मैं स्टार की जगह 7 रख दूं तो संख्या क्या बन जाएगी? 38 + 7 45 बन जाएगी। और 45 बेटा ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाती है। 45 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाती है, इसलिए मैं कहूंगा कि यहां स्टार की जगह क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है जी, स्टार की जगह क्या आएगा बेटा? 7 आएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रकार 3 पे चलें अब। चलो अब चलते हैं बेटा प्रकार 3 के सवालों पर। प्रकार 3 में कौन सा विभाजकता का नियम आता है? प्रकार 3, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइप 3 कहते हैं। इसमें 2 नियम आते हैं, एक तो 5 का नियम आता है और एक 25 का नियम आता है। ठीक है, 5 का नियम क्या है? अंतिम अंक अंतिम अंक अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, और अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या 25, 50 और 75 में से हो। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है बेटा? अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, और अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो। तो ये रूल कहता है 5 का नियम। ये क्या कहलाता है बेटा? 5 का नियम कहता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एक संख्या दे दी उसने ऐसे 17, 35, 25, 175, और आपसे कह रहा है कि इस पूरी संख्या में मैंने 25 से भाग लगाया, तो बताओ क्या ये संख्या कटेगी, यस या नो? तो आपका आंसर क्या होगा? आप ऑब्जर्व करोगे कि भैया पूरी संख्या के आखिरी 2 अंक 0, 00 हो, 25, 50, 75 में से हो, तो संख्या 25 से कट जाती है। आखिरी 2 अंक 75 हैं, तो जाहिर सी बात है कि 25 से 75 कट जाता है, तो यह संख्या 25 से निश्चित रूप से कट जाएगी। ठीक है, यह संख्या निश्चित रूप से बेटा 25 से कट जाएगी। ऐसे चलेंगे बेटा। स्पीड कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ, पेशेंस रखो बेटा। मैं आपको बता दूं सन 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं। 2015 का सीजीएल बहुत अच्छी रैंक थी, मैथ्स 186, वो सब छोड़ छाड़ के टीचिंग लाइन में आया हूं। आप बस मेरे साथ रहो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं थोड़ा पेशेंस रखो, कहते ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ दिन और चलो, लगभग 15-20 दिन में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी मैथ किस लेवल की तैयार हो रही है। अब चलते हैं प्रकार 4 पे। बहुत बारीक चीजों को पकड़ के चलेंगे एकदम, जो पेपर में पूछी जाती है। अब टाइप 4 देखते हैं। इस टाइप 4 के जो सवाल है ना, इनको लेके बच्चों में एक डर बैठा रहता है, क्योंकि किताब इनको इग्नोर कर देती, ज्यादातर किताब में है नहीं। टाइप 4 में 2 तरह के नियम होते हैं। एक तो बेटा 7 का नियम आता है इसमें, और एक आता है इसमें 11 का नियम। 2 नियम आते हैं इसमें टाइप 4 में। ठीक है, 7 का नियम और 11 का नियम। तो मैं पहले कौन सा समझाऊंगा आपको? पहले आपको 7 का नियम बताऊंगा। पहले आपको 7 का नियम बताऊंगा कि कोई संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, ये हम कैसे जानेंगे। ये भी तो पूछ सकते हैं कितनी बार में कटेगी, वो तो बेटा विभाजकता वाली का सवाल हो गए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 7 का नियम। अब 7 के नियम में क्या पूछेगा? जैसे एक हम परीक्षण करते हैं, एक नंबर है 2401। एक नंबर क्या है बेटा? 2401। अब मुझसे कोई पूछे कि 2401 जो संख्या है ये 7 से कट जाएगी, तो मैं इसकी जांच कैसे करूं? 2401 की जांच कैसे करूं कि ये 7 से कट जाएगी? तो देखो समझना, प्यार से आराम से समझना। तुम्हें क्या करना है बेटा? सबसे पहले कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं वही अपनाना। जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को पकड़ लेना, सबसे आखिरी वाले अंक को। जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को डबल कर देना। क्या कर देना? मैं लिख दूं यहां पे, भूल जाओगे आप बनना। अंतिम अंक को डबल करके बची संख्या में से घटा दो। ठीक है, अंतिम अंक को डबल करके बची संख्या में से घटा दो। जैसे 1 है तो 1 को किस में से घटा दो? 1 का डबल करके यानी 2 को किस में से घटा दो? बची हुई संख्या 240 में से। तो कितना बचेगा? 238 बचेगा। अब 238 भी नहीं समझ में आ रहा है कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करना है? अब फिर से जो अंतिम अंक है बेटा 8, इसका डबल कर दो। 8 का डबल क्या होता है? 16 होता है। अब 16 को घटा दो किस में से? बची हुई संख्या 23 में से। तो 23 में से 16 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 7 7 के पहाड़े में आता है? तो आप कहोगे हाँ जी 7 एकम 7,
तो इसका मतलब है कि ये 2400 एक ऐसी संख्या है बेटा जो 7 से विभाजित हो जाएगी। यस, इसका हो जाएगा कि हाँ ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे 213 689, ये नंबर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है 213 689, क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी? तो इसका परीक्षण करते हैं। पहले आप परीक्षण करो, फिर मैं परीक्षण करूंगा। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखो। 213 689 क्या 7 से कट जाएगी? ठीक है, जल्दी से चेक करेंगे सभी बच्चे एक बार। क्या 213 783, यही है ना? 213 689 है भाई, क्या ये 7 से कट जाएगी? चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो आखिरी अंक है ना उसको डबल कर दो। आखिरी अंक 9 है, 9 का डबल क्या है? 18। अब इसको घटा दो किसमें से? बचे हुए अंकों से बनने वाली संख्या यानी 21,368 में से घटा दो। भैया 21,368 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 21,000। देखो कैसे घटाते हैं, 8 में से 8 घटाओगे 0, 6 में से 1 घटाओगे 5, बचा हुआ 213। अब ये 0 बचा, अब 0 का डबल क्या करोगे? 0 ही होता है। अब 0 को घटाओगे 2135 में से तो 2135 ही आ जाएगा। अब ये जो 2135 का इकाई अंक 5 है, अब इसका डबल करो 10, 10 को घटा दो बेटा 213 में से तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 203, आ जाएगा 203। अब 203 का इकाई अंक क्या है? 3, 3 का डबल क्या है? 6, 6 को घटा दो बची हुई संख्या 20 में से तो कितना आ जाएगा? 14। देख रहे हो जादू, 14 आ गया। अब क्या 14 7 के पहाड़े में आता है? जवाब है हाँ जी, 14 7 के पहाड़े में आता है। तो इस वजह से बेटा ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। एक बार सभी साथी क्लास को रेटिंग जरूर दे देना, ठीक है जी? रेटिंग कर देना कैसा है। अभी तो शुरुआत है, पढ़ो आप आगे, बहुत बढ़िया लेवल का आपका मैथ करा देंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इंतजार रहता है मुझे। अब जैसे क्लास हो जाएगी 5 बजे के बाद 23 घंटे तक मुझे इंतजार रहेगा, शाम को 4 कब बजेंगे, ताकि मैं आपकी क्लास में पढ़ा सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि कितने घरों के चिराग जलेंगे अगर ये झारखंड पुलिस की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया तो। मुझे वो अंदाजा है, मैं भी गरीबी से निकला हूं, मुझे पता है इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जान लगा देंगे दोनों भाई मिलके। 213 689 है, 9 का डबल करा 18, 18 को माइनस कर दिया ये बची हुई संख्या में से 21,368 में से तो कितना बचा? 21,350। अब इकाई का अंक 0 है, 0 को फिर डबल कर दो तो भैया 0 का डबल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। अब 0 को घटाओगे 2135 में से तो 2135, फिर 2135 का इकाई अंक 5 है, 5 का डबल करा 10, 10 को घटाया 213 में से तो 203, फिर 203 का इकाई अंक 3, उसका डबल करा 6, 20 में से 6 घटाया 14 आ गया। क्योंकि 14 7 से कट जाता है तो ये संख्या भी बेटा 7 से कट जाएगी। ठीक है, चलो अब ये एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ पे ही। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक नंबर लूं आपके सामने 30,527, ठीक है जी, और एक है 28,836, मुझे जल्दी से बताओ भैया। देखो एक लड़का है जिसका नाम है सोनू और एक लड़का है उसका नाम है मोनू। तो सोनू क्या कह रहा है कि ये संख्या 7 से कट जाएगी, मोनू कह रहा है नहीं भाई ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो जल्दी बताओ सोनू मोनू में सही कौन सा है? मेरा कमेंट ब्लॉक है क्या? नहीं, तुम्हारा कमेंट बेटा साफ दिखाई दे रहा है दुर्गेश बिंद। ठीक है, अब देखो सोनू के हिसाब से देखो आखिरी अंक क्या है? 7, 7 का डबल कितना होता है बेटा? 14, 14 होता है। 14 को माइनस कर दो 3052 में से तो कितना आ जाएगा? 3038 आ जाएगा, 3038 आ जाएगा। अब 3038 का इकाई अंक 8 है, 8 को डबल कर दो 16, 16 को घटा दो 303 में से, ठीक है? तो ये आ जाएगा बेटा 387, 387 आ जाएगा। फिर 387 का इकाई अंक है 7, 7 को डबल कर दिया 14, 14 को घटा दो 38 में से, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 24। 7 का डबल करा 14, 3052। अब 3052 में से अगर आप 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3038, 38 4 42 10 52, ठीक है। 8 का डबल 16, 303 में से 16 घटाओगे तो बेटा 287 आएगा, 287 आएगा, ठीक है। 7 का डबल करेंगे तो 14 और 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। क्योंकि 14 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए सोनू की बात क्या है? बिल्कुल सही है। सोनू अपनी जगह क्या कह रहा है? सही कह रहा है। दूसरी वाली सवाल का जवाब दो, क्या मोनू भी अपनी जगह सही है? 2 नंबर की नहीं कटेगी, कोमल राठौड़ कह रहे हैं। चलो जी चेक कर लेते हैं। 2883 है, 6 का डबल कितना होता है? 12, 2883 में से 12 को घटाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2000, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 71। फिर इकाई अंक 1 है उसको डबल कर दो 2, फिर 287 में से 2 घटाएंगे तो 285, फिर इकाई अंक 5 है उसको डबल कर दो 10, 28 में से 10 घटाएंगे तो 18। क्या 7 के पहाड़े में 18 आता है? अगर आप मानते हो कि 7 के पहाड़े में 18 आता है तो मोनू सही है।
अगर आप 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 18 नहीं करते, 21 करते हो तो मोनू गलत है। चलो जी बेटा, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास चल रही है। कुछ बच्चे पूछते हैं क्लास रिकॉर्डेड है क्या सर, कंफर्म कर दो। ऐसा तो नहीं रिकॉर्डेड क्लास है, हमने कोर्स लिया लाइव और रिकॉर्डेड दे दिया, ऐसा नहीं बेटा। RWA अपनी जवान का बहुत पक्का है। 11 का नियम, 11 का नियम देखते हैं, ठीक है। चलो 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है? देखो 11 का नियम कहता है बेटा, 11 का नियम कहता है एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो। अंग्रेजी में इस बात को कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल्टरनेटिव या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं बेटा, रुको अभी एक नंबर लेते हैं, रैंडम एक नंबर को खोजते हैं। जैसे एक संख्या है 1191 245, ठीक है। 1191 245, हमें ये जांच करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल बता रहा हूं ना मैं 11 का नियम, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कि 1191 245 जो संख्या है। अब अंकित कुमार जी कह रहे हैं मेरा नाम क्यों नहीं लेते, भाई ले लिया अंकित कुमार, ठीक है। 1191 245 एक संख्या है, क्या ये संख्या 11 से कटेगी, इस बात की हमें जांच करनी है। तो एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या 11 हो। इस लाइन का मतलब क्या है मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला जो अंक होगा उसके ऊपर एक बिंदी लगा देना, फिर उसके बाद वाला जो अंक है उसे छोड़कर उससे अगले वाले अंक पे एक बिंदी लगा देना, फिर उससे अगले वाले अंक को छोड़कर उससे अगले वाले अंक पे एक बिंदी लगा देना, फिर उसके अगले वाले अंक को छोड़कर उससे अगले वाले अंक पे एक बिंदी लगा देना। अब जिन जिन अंकों पे बिंदी लगाई है, बिंदी मेथड, उन सभी अंकों को जोड़ लेना। जैसे 1 में 9 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17, ठीक है। माइनस जिन पे बिंदी नहीं लगाई है उन्हें जोड़ लो। 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 17 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 11। इसलिए ये संख्या बेटा 11 से कट जाएगी, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 11 से कट जाएगी। दिलकुश कुमार बेटा कमेंट दिख रहा है आपको, सबका कमेंट दिख रहा है। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। जैसे एक नंबर है, थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेता हूं ना, एक नंबर बना निकालते हैं। जैसे एक नंबर है 748 748 805 959, ये एक नंबर है। आप मुझे बताओ क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से फास्ट। हाँ दोबारा से फिर से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? तो जो सबसे पहला अंक है उस पर एक बिंदी लगा दो, फिर उससे अगले अंक को छोड़कर उससे अगले वाले अंक पे एक बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले अंक पे एक बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर उससे अगले अंक पे एक बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर उससे अगले अंक पे एक बिंदी लगा दो। अब जिन जिन अंकों पर बिंदी लगाई है उन सभी अंकों को जोड़ लो। जैसे 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में 0 जोड़ोगे 0, नहीं 15 में 0 जोड़ोगे तो 15, ठीक है। 15 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24, और फिर 24 में 9 जोड़ोगे बेटा तो 23 आ जाएगा। माइनस, अब जिन अंकों पे बिंदी नहीं लगी उन्हें जोड़ लो। जैसे 4 में 8 जोड़ोगे 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 17 में 5 जोड़ोगे 22, 8 4 12, 5 17 और 5 22, 8 7 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 आएगा साथियों, ठीक है। 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। तो 33 में से 22 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह संख्या जो है 11 से कट जाएगी। जी सर बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, मजा आ गया आज तो। ये क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओ भैया जल्दी से। 41 81 15 32 07, बताओ क्या ये संख्या 0 से 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी? क्या ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? जल्दी से तीसरा बताओ, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? लास्ट वाला बताओ बेटा, क्या ये नंबर 11 से कटेगा? चेक करें। जो सबसे पहला अंक है उस पर बिंदी लगा दो, एक अंक छोड़कर अगले वाले पे बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे बिंदी लगा दो। अब जिन जिन पे बिंदी लग गई उनको जोड़ लो। 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 0 जोड़ा तो 16, माइनस। अब जिन पे बिंदी नहीं लगी 1 और 1 2,
2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 आ गया। तो भैया ये भी 0 हो गया, यानी कि ये संख्या भी 11 से कट जानी चाहिए। देखो हमने तो रैंडम कोई भी लिख दी थी संख्या और ऐसी संख्या बन गई जो 11 से कट रही है। ठीक है, यस 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 आ रहा है, नहीं नो बेटा, लास्ट वाला देखो ना नंबर क्या कह रहा है, 41,811, 53,207। अगर आप इसमें 11 से विभाजित करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 11,91,680। ठीक है, इसी में चौथा लेते हैं, ये तो कट जाएगी बेटा 11 से। आप देखो ना, बिंदी वाले अंकों को जोड़ोगे तो 16 आएगा, 4 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 3 16। फिर जिन पे बिंदी नहीं लगी, एक, एक और एक दो, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 16 0, तो कट जाएगी। मैंने लिखा ना ऊपर 0 या 11 होना चाहिए, एकांतर अंकों का योग 0 या 11। अब इसे देखो, पहले अंक पे बिंदी लगाओ, फिर एक अंक छोड़कर अगले पे बिंदी लगाओ, फिर एक अंक छोड़कर अगले पे बिंदी लगाओ, फिर एक अंक छोड़कर अगले पे बिंदी लगाओ। अब सभी अंकों को जोड़ो, एक में 9 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 में 0 जोड़ोगे तो 16 माइनस। जिन पे बिंदी नहीं लगी उन्हें जोड़ो, एक में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 8 जोड़ोगे 10, तो 16 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। आना क्या चाहिए? 0 या 11। ठीक है, तो इस वजह से चौथी जो संख्या है ये नहीं कटेगी, चौथी जो संख्या बेटा ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अभी किसी की क्लास है सर? चलो, यहां तक सबको साथियों को क्लियर हो गया होगा? अच्छा, ठीक ठीक। चलिए साथियों, आज के सेशन में फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल एक टाइप और है उसको कवर कराऊंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको थ्योरी आज की क्लास में समझाई है, जो जितना कुछ पढ़ाया है, ये इन सबसे पेपर में सवाल कैसे आते हैं और कौन सी परीक्षा में सवाल पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, उन सवालों का सेट लेकर कल आपको कराऊंगा। अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में धुआं उड़ा देंगे, ताबड़तोड़ सवाल निकालने आपको। ठीक है, तो चलिए इस इवेंट में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे कि आपकी परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। ये अलग अलग परीक्षाओं के पूछे गए सवाल हैं, कुछ नए प्रकार के सवाल हैं, हर तरह के मैंने सवाल इसमें डाले हैं। तो आज जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये अपने आप में सफिशिएंट होंगे कि आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक को, विभाजकता को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, विभाजकता के बाद फिर हम शेषफल प्रमेय पे पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा अलग प्रकार का टॉपिक रहता है। इधर देखें, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365x4, जो संख्या 2365x4, ठीक है, में x के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए, कल मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक की विभाजकता के नियम कल मैंने आपको बता दिए थे। बाकी जो नई चीजें हैं वो आज आपको पता चलेंगी। और हाँ जी, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई, इनमें x की जगह सबसे बड़ा नंबर मैं इन 4 ऑप्शन में से किसे रखूं कि जब मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो जो रिजल्ट है वो शून्य आ जाए, मतलब जो रिमाइंडर है वो शून्य आ जाए। ठीक है, तो आप एक बात देखना साथियों कि 4 से कोई संख्या विभाजित तब होती है जब आखिरी दो अंक, ठीक है, जब आखिरी दो अंक, आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं। ठीक है, आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं, तो ये जो आखिरी दो अंक है x4, ये 4 से विभाजित होना चाहिए। तो x की जगह मैं क्या रखूं बेटा? x की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा, मान लो अगर मैंने x की जगह 2 रख दिया तो संख्या 24 बन गई, संख्या 4 से कट जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देंगे। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो x4 क्या बन जाएगा? 44 बन जाएगा, और आखिरी दो अंक x4 44 बन गया और 44 4 से कट जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी का अगर x की वैल्यू मैं 6 रख दूंगा तो ये संख्या बनेगी 64, और 64 भी 4 से कट जाता है, तो इसका मतलब है सी भी सही है। तो वो, और x की जगह अगर मैं 8 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 84 बन जाएगा, 84 भी 4 से कट जाता है 21 बार।
अब आपको ध्यान ये देना है कि चारों ऑप्शन सही है। तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या इन चारों में कौन सी है। 2 4 6 8 में से 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जाता है रिवाज। आप कह रहे हो मैसेज जाता है कि नहीं जाता है, जाता है बेटा। देखो कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर 2 आंसर होगा, 4 आंसर होगा, कुछ बच्चे 8 कह रहे हैं। बेटा ये सवाल ना ध्यान से, ऐसी चीज को ध्यान से देखने की आवश्यकता है बेटा आपको। ये चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जल्दबाजी मत करना कि सर पहला ऑप्शन देखा टिक मारा आगे बढ़ गए। चारों ही संख्या, अगर एक्स की जगह 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे, 8 रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो संख्या 2 रखोगे 24 44 66 68 84 बनेगी। सारी संख्या 4 से कटती है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू 8 जो होगी वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह सबसे बड़ा अंक क्या है। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी पर आधारित क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, वह सबसे बड़ा अंक क्या है जिसे संख्या 1190 स्टार 6, 1190 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ताकि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। चलो, वह सबसे बड़ा अंक क्या है जिसे संख्या 1190 स्टार 6 में, स्टार की जगह रखें कि यह संख्या 9 से कट जाए। 9 से विभाजित का रूल क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाजित अगर हो जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप अंकों को जोड़ो, जैसे 1 और 1 में जोड़ोगे 2, 2 में 9 जोड़ोगे 11, 11 में 0 जोड़ोगे तो 11 ही आएगा। फिर 11 में स्टार जोड़ोगे तो 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस स्टार हो जाएगा। यानी कि अगर सारे अंकों को जोड़ोगे, जैसे 1 और 1 2, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, प्लस की जगह प्लस, स्टार की जगह स्टार, तो 17 प्लस स्टार। तो मैं 17 में क्या जोड़ूं कि जो संख्या बने वो 9 के पहाड़े में हो। तो अगर बेटा मैं स्टार की जगह 1 रख दूं, स्टार की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 17 प्लस 1 18 बन जाएगी। क्योंकि 18 9 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर बेटा देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, ब्रजेश यादव कह रहे हैं 3। बेटा अगर मैं स्टार की जगह 3 रखूंगा, कल्पना कर, ठीक है, स्टार की जगह मान ले मैंने 3 रख दिया, तो संख्या क्या बन गई, 11 90 3 और 6, ये संख्या बन गई। अब इसके अंकों को जोड़ो, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ा 20। क्या 9 के पहाड़े में 20 आता है, 9 के पहाड़े में क्या 20 आता है, जवाब है नहीं। क्योंकि 9 के पहाड़े में बेटा 20 नहीं आता, इस वजह से 11 90 30 जो है ये एक ऐसी संख्या होगी जो कि 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, 1 इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। याद रखना है आपको, ये आते हैं बेटा कांस्टेबल में, ये 9 हो गया 11 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैसेज देख पा रहा हूं मैं सभी साथियों का। ठीक है, सभी बच्चों का मैं मैसेज देख पा रहा हूँ। आशीष राज कह रहे हैं सर क्या आप मेरा मैसेज देख पा रहे हो, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। सभी बच्चों के मैसेज लाइन लगा के चल रहे हैं, राजू ओरन, सौरभ पटेल, विशाल प्रजापति, ज्योति सिंह, शैलेंद्र कुमार, रमाशंकर यादव, मनी, हिमांशु। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अलग अलग तरह के सवाल हैं ये। ठीक है, 46393 x8। अब ये पूछ रहा है कि मैं x की जगह क्या रख दूं कि जब इस पूरी संख्या को, मतलब x की जगह कौन सा अंक रख दूं कि जब ये संख्या बन जाए फिर उसमें मैं 11 से भाग लगाऊं तो शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, एकांतर, एकांतर पदों का योग, एकांतर पदों का मतलब एकांतर पदों का जो अंतर है, इसको और आसान भाषा में हम कह सकते हैं एकांतर पदों के योग का अंतर। ये ज्यादा अच्छी लाइन होगी। ठीक है, एकांतर पदों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ये बात थी। ठीक है, अब आपके सामने ये संख्या है, ध्यान से देखेंगे, 46393 x8। हाँ जी, एक बार और रिपीट कीजिए, कौन सा वाला बेटा, पहले वाला कह रहे हो क्या, ये वाला क्वेश्चन। अंकों का योग 9 से कट जाए, तो जो भी संख्या दी है, जैसे 11 90 स्टार 6 से आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 9 से कटेगा, तो सारे अंकों को जोड़ लो। 1 और 1 2, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, तो 17 बन गया, प्लस स्टार की जगह स्टार। तो अब मैं 17 में क्या जोड़ूं कि जो संख्या बने वो 9 से कट जाए। तो अगर मैं 17 में बेटा 1 जोड़ दूंगा
तो 18 हो जाएगा। और 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाती है, तो इस वजह से मैंने स्टार की जगह 1 रख दिया। ठीक है, स्टार की जगह 1 रख दिया। अब ये देखो, अब इसका क्या मतलब है कि एकांतर पदों का योग, सबसे पहले आप एकांतर पदों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला अंक है, उसके ऊपर एक बिंदु लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे एक बिंदु लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे एक बिंदु लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पर एक बिंदु लगा दो। जिन जिन अंकों पर आपने बिंदु लगाया है उन अंकों को जोड़ लो। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब जिन पे बिंदु नहीं लगाए उन्हें जोड़ लो। जैसे 6 में 9 जोड़ोगे 15, और 15 में x जोड़ोगे तो 15 प्लस x आ जाएगा बराबर 0। मतलब इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए इन दोनों का अंतर। अब देखो 18 जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस की अंदर गया तो 15 हो गया, और जब माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस से हुआ तो माइनस हो गया x बराबर 0। 18 में से 15 गया 3, यानी कि मैं 3 में से क्या माइनस करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए। मैं 3 में से क्या माइनस करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो आप कहोगे गुरुजी अगर आप 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, ठीक है, तो ये जो संख्या है 46, 39, 338, ये ऐसी संख्या बनेगी जो 11 से कट जाएगा। ठीक है, एकांतर पदों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। कल ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था बेटा, कल वाली क्लास एक बार देख जरूर लेना। नहीं, सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस समय क्लास में 1000 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, प्रेजेंट में मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं 1000 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, तो इस वजह से सबके कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, सुजीत कुमार कह रहे हैं सर एक बार वो बता दीजिए, आप क्वेश्चन मेंशन कर दिया करो बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं बता दूंगा, एक बार नहीं 4 बार बता दूंगा। ठीक है, जैसे एक नंबर है 46, 39, 3x8, ये पूरा नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर 11 से कट जाए, इसके लिए बताओ x की जगह मैं क्या रखूं। तो सबसे पहले अंक पे बिंदी लगाओ, एक अंक छोड़कर अगले वाले पर, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पर, फिर एक अंक छोड़ के अगले वाले पर, सबको जोड़ लो, 18 हो गया। अब जिन पर हमने पॉइंट नहीं लगाया अब उन्हें जोड़ो। 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में x जोड़ा तो 15 प्लस x, 18 में से 15 प्लस x घटाऊं तो 0 आना चाहिए। ठीक है, 18 माइनस 15 माइनस 18 में से 15 गया 3 माइनस x बराबर 0 है, 3 में से क्या घटाऊं 0 आए, तो जवाब है 3 में से 3 घटा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बेटा। 72 के 46 जीरो के, ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से विभाजित हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि यहां पर मैं के की जगह क्या रख दूं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बेटा, आत्मनिर्भर भारत करके भी एक लड़का बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है आपका, आत्मनिर्भर लड़का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। देखो एक संख्या है 72 के 460 की, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं 6 से भाग लगाऊं इस पूरे नंबर में तो शेषफल कुछ नहीं बचता 0, मतलब पूरी संख्या कट जाती है, कुछ नहीं बचता लास्ट में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ मैं के की जगह क्या रख दूं, बताओ मैं के की जगह क्या रख दूं। बेटा देखो एक बात मैं बताता हूं आपको, जैसे 6 की विभाजकता का नियम है ना, तो 6 की विभाजकता का नियम बताता हूं कि 6 से कोई संख्या कट जाती है, इसकी जांच कैसे करेंगे। 6 की विभाजकता का नियम क्या है। देखो 6 एक ऐसी संख्या है जो मूल रूप से दो संख्याओं के गुणनफल से बनती है। ठीक है, 6 किन दो संख्याओं के गुणनफल से बनती है, 6 2 और 3 के गुणनफल से बनती है। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब 6 की विभाजकता का नियम यह कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से संयुक्त रूप से कट जाती है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो मैं लिख देता हूं संख्या 2 तथा 3 से संयुक्त रूप से विभाजित होने वाली संख्या 2 तथा 3 से संयुक्त रूप से विभाजित होने वाली 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से कटती है बेटा तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करो, अंकों को जोड़ो। क्यों, देखो बेटा 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है ना। तो आप अंकों को जोड़ो, जैसे 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19, 19 में 0 जोड़ोगे तो 19 ही आ जाएगा 19। और के कितनी बार है, के 2 बार है तो 2 के हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 19 प्लस 2 के।
19 प्लस 2k हो गया। अब यहां ऑप्शन में से खुद उठा के देखो, मैं k की जगह कौन सी संख्या रखूं कि वो संख्या 3 से कट जाए, है ना। एक बात बताओ, अगर मैं, एक बात और, कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, कल बताया था, इकाई के अंक पे या तो 0 हो या 2 4 6 8 में से कोई अंक हो, ठीक है, या तो 0 हो या 2 4 6 8 में से हो। तो हम यहां पर, यहां जो k है, इस इकाई के अंक पे ना तो 1 रख सकते ना 3 रख सकते, यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो बी होगा या डी होगा, ठीक है। अगर मैंने k की जगह 1 रख दिया, ठीक है, k की जगह मान लो मैंने 1 रख दिया, तो ये संख्या कभी जिंदगी में 2 से नहीं कट सकती, क्योंकि 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 में से अंक होगा। यहां अगर मैंने 1 रख दिया तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। k की जगह मैंने यहां 3 रख दिया इकाई के अंक पे, तो ये फिर भी 2 से नहीं कटेगी, इसलिए 1 और 3 तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। अब 2 ही संख्या बची, 2 और 4, ठीक है। अगर कल्पना करो बेटा, मैं k की जगह 4 रख दूं, ऑप्शन नंबर 4 है, k की जगह 4 रख दूं, तो संख्या ये क्या बनेगी, 19 प्लस 8 यानी कि 27। और 27 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है, 3 के पहाड़े में 27 आता है, यानी कि अगर मैंने k की जगह 4 रख दिया तो नई संख्या क्या बनेगी, 724 4604। अब इसके अंकों को जोड़ो, 7 2 9 4 13 4 17 6 23 और 4 27, यानी ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चूंकि इकाई के अंक पे 4 है, इसलिए ये 2 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, इसलिए मैं कहूंगा कि हमें k की जगह क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है बेटा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा, अगर बेटा 2 रख दिया ना हमने यहाँ k की जगह 2, तो ये हो गया 19 प्लस 4, 2 की गुणा 2 में करी 4, 19 प्लस 4 23 बन जाएगा। 23 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, इस वजह से हम 2 नहीं रख सकते, 4 ही रखेंगे। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है, हाँ 4। एक बार थंब अप बता देना, किसी को डाउट हो तो बता देना, ठीक है। कोई ये मत सोचना सर स्लो पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं। मैं, एक क्या होता है ना, टीचिंग में काबिलियत होती है, हमें पहले स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना है, जहां एक बार आपकी और मेरी कनेक्टिविटी बन जाएगी, फिर मैं जब चलूंगा ना तब आप बिल्कुल मेरे साथ ही चलोगे, लेकिन शुरू में हमें क्लास को बिल्कुल बांध के चलना है, एकदम बाउंडेड, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो रहे, लेकिन जब एक बार आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो फिर बहुत मजा आएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से कट जाएगी। चलो एक बार ट्राई करके देखो, अभी मैंने 6 बताया था, उसी हिसाब से लॉजिक लगा के देखो, उसी हिसाब से लॉजिक लगा के देखो, ऐसी कौन सी संख्या बेटा जो 24 से कट जाएगी। एक बच्चा कह रहा है मेरे पिताजी बैठे, मेरा नाम ले लीजिए, आई थिंक उनका नाम वीरेंद्र है। तो वीरेंद्र जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, बेटा 24 है ना, ये 24 है ना, कोई भी संख्या 24 से तब कटेगी जब वह 3 और 8 इन दोनों से कटेगी, ठीक है। 24 से कोई संख्या तब कटेगी जब 3 और 8 से कटेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, गुरुजी 3 और 8 ही क्यों है, 12 और 2 क्यों नहीं है, और 6 और 4 क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी तो 24 होता है, लेकिन आपने 3 और 8 ही क्यों रखा है। तो मैंने 3 और 8 को इसलिए रखा है क्योंकि 3 और 8 दोनों ही क्या होती हैं बेटा, दोनों ही जो होती हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहली क्लास में मैंने बताया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। इसलिए हम जो है 2 को प्राइम नंबर्स ही लेंगे। तो 24 से कोई संख्या कब कटेगी, जब वो 3 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से कोई संख्या कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो देखो 2 और 5 7 और 4 11, 11 में 0 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 20 आ रहा है। 2 और 5 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 0 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 भी साथियों 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता है। 2 और 5 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 0 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, अंकों का योग 18 आ रहा है। चूंकि अंकों का योग 18 आ रहा है तो यह संख्या 3 से कट जाएगी क्योंकि 3 के पहाड़े में 18 आता है। और कोई संख्या 8 से कब कटती है, जब उसके आखिरी 3 अंक 8 से कट जाएं। तो आखिरी 3 अंक क्या है, 16, क्या 16 8 से कटता है, हाँ कटता है। तो ये एक ऐसा नंबर है 254,016 जो 3 से भी कटता है 8 से भी कटता है। ये क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। आखिरी अंक 3 है 89, ये 8 से नहीं कटता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा 254,016। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है जी, रितम कुमारी जी आपका भी कमेंट पढ़ ले बेटा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 और 8 दोनों से। याद रखना हमेशा, जैसे कोई पूछे कि 99 से कोई संख्या कट सकती है, इसका क्या रूल है, वह संख्या 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए। 9 और 11, क्योंकि 9 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। ठीक है, तो 3 और 8, जो संख्या 3 और 8 से कट जाएगी वो ऑप्शन नंबर सी से भी कट जाएगी। ठीक है,
254 जीरो 16 विभाजित हो जाए। यहां तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल से 12 आता है 3 में एक्स, बिल्कुल आएगा एमटीएस के पेपर में, यही बिल्कुल आएगा, मैच करता है ये सिलेबस एमटीएस के पेपर में बेटा, 100% मैच करता है, 100%। पेपर उठा के देख लेना, 5656x52। अब ये एक नंबर है साथियों, इसका जवाब आप मुझे बताओ जल्दी से। एक नंबर है 5656x52, ये संख्या 72 से कट जाती है, ये संख्या 72 से कट जाती है। तो बताइए कि मैं x की जगह क्या रख दूं, x की जगह क्या रख दूं, ये संख्या 72 से कट जाती है। अब 72 से विभाजकता का नियम क्या है? कोई भी संख्या 72 से कब कटती है? कोई भी संख्या 72 से कब कटती है बेटा? जब वह संख्या 8 और 9 से कटती है, 8 और 9 से कटती है। ठीक है, मैं यहां लिख दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, वैसे जो नोट्स बनेंगे आपके, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, तो उसमें तो वो आपको मिल ही जाएगा लिख के, फिर भी मैं एक बार यह बता देता हूं। जो संख्या 8 और 9 से विभाजित होगी, 8 तथा 9 से संयुक्त रूप से विभाजित होगी, संयुक्त रूप से विभाजित होगी, वह 72 से भी होगी। 8 और 9 ही क्यों चुना? क्योंकि 8 और 9 में कॉमन क्या है? 1 है। एक ऐसी संख्या जो 8 को भी काट सकता है, 9 को। 8 1 के अलावा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो 8 और 9 दोनों को संयुक्त रूप से काट सके। इसलिए जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वही संख्या बेटा 72 से कटेगी। ठीक है, चलो अब x की जगह क्या रख सकते हैं? देखो, अगर अब 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? 8 की विभाजकता का नियम यह कहता है कि आखिरी 3 अंक 8 से कटने चाहिए, आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हों, विभाज्य हों। आखिरी 3 अंक क्या हो साथियों? 8 से विभाजित हों, वही संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी आंसर होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी आंसर होगा। बहुत शानदार। चलो देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को सही मानूं तो आखिरी 3 अंक क्या बनेगा? अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को सही मानूं कि x की वैल्यू 0 है, तो संख्या क्या बनेगी? 52 बनेगी। अगर 52 में क्या 52 8 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 8 छिक्के 48, 8 नहीं 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48 और 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है, तो 52 जो है 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन मान लूं कि x की वैल्यू 9 है, तो आखिरी 3 अंक से बनने वाली संख्या क्या होगी? 952, 952 होगी। अब 952 में अगर मैं 8 से भाग लगाऊं ऐसे 952 में, तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 5 उतार लिया, 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, ऊपर से 2 उतार लिया, 8 निम्न 72। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं साथियों 9 रख दूं तो ये पूरी संख्या ऐसी है जो 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो नई संख्या क्या बनेगी? 56 56 952। अब 9 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। ठीक है, तो 5 और 6 11, 5 16, 6 22, 22 में 9 जोड़ोगे 31, 31 में 5 जोड़ोगे 36, 36 में 2 जोड़ोगे 38। ठीक है, अगर मैं x की जगह 9 रख दूं तो बनने वाली संख्या के अंकों का योग 38 आएगा, जो 9 से नहीं कटेगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं साथियों अगला, बी ऑप्शन, x बराबर 7, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी लास्ट में 752। ठीक है, 752। और अगर 752 में 8 से भाग लगाओगे तो 84 बार जाएगा, 8 8 में 72, 75 में से 72 गया, 3 2 8 चौक 32। ठीक है, तो ये आपका 94 94 टाइम्स जाएगा, और जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 56 56 752। अब इसके अंकों का योग देखो क्या 9 से कटता है? 5 और 6 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ा 34, 34 में 2 जोड़ा 36। यानी कि अगर मैं x की जगह 7 रख दूं तो ये एक ऐसी संख्या बनेगी जिसके आखिरी 3 अंक 752 8 से कट जाएंगे और सभी अंकों का योग 9 से कट जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप करके देखिए, एक 6 अंकों की संख्या है 15x1/2 और यह संख्या 44 से विभाजित हो जाती है, x प्लस बाई किसके बराबर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी साथी करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार मुझे बता दो, मैं इस वक्त कमेंट ही पढ़ रहा हूं आप लोगों के, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो 6 अंकों की एक संख्या है बेटा, 6 अंकों की एक संख्या है 15x1/2। यह संख्या 44 से कट जाती है। किससे कट जाती है? 44 से।
तो आपसे पूछ रहा है कि मैं x प्लस बाई की जगह क्या रख दूं। चलो किसी का आंसर आया बेटा। 6 आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा। देखो, जिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जिन्होंने कल क्लास नहीं की होगी, समझ में नहीं आ रहा है 7 नंबर, कोई बात नहीं। देखो 44 है, आराम से समझो, देखो एक छोटी सी बात है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे यही नंबर है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बिल्कुल जीरो से बताता हूं, और इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो पिछले वाले भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। जैसे 44 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात समझो कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं होती हैं जिनकी आपस में गुणा करूं तो 44 आए, और वह उन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो बेटा, ऐसी दो संख्याएं 4 और 11 होती हैं। ऐसी दो संख्याएं क्या होती हैं? 4 और 11। 4 और 11 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होंगी, 4 और 11। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी काट दे और 11 को भी काट दे, एक के अलावा। ठीक है, तो 4 और 11 क्या है? सह अभाज्य हैं। पहली क्लास में बताया था सह अभाज्य क्या होता है, इसीलिए बताया था ताकि आपको जब मैं ये क्वेश्चन कराऊं तो हेल्प मिले। ठीक है, तो 44 की विभाजकता का नियम क्या है? ऐसी संख्या जो 4 और 11 दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या जो 4 और 11 दोनों से कट जाए वही 44 से कटेगी। 6 से कोई संख्या कैसे कटेगी? जो 2 और 3 से कट जाए। ठीक है, अब 11 से विभाजकता का नियम क्या है? 11 की विभाजकता का नियम क्या है? 11 की विभाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 11 से कटेगी, इसकी जांच करने के लिए जो सबसे पहला अंक है उस पर एक बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे एक बिंदी लगा दो, फिर एक अंक छोड़कर अगले वाले पे एक बिंदी लगा दो। अब क्या करना है साथियों? जिन पे बिंदी लगाई उन्हें जोड़ लो। एक में x जोड़ोगे x, x में y जोड़ोगे तो x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, अब जिन पे बिंदी नहीं लगी उन्हें जोड़ो। 5 पे बिंदी नहीं लगी तो 5, एक पे बिंदी नहीं लगी तो 1, 2 पे बिंदी नहीं लगी तो 2। ठीक है, दोनों को माइनस करके 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस वाई जैसा है वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही हो जाएगा बेटा। -5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 8 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, और यहां जो हमने बेटा ऐड करा है ना, बिंदी वालों को जोड़ेंगे ना, तो एक तो एक है, एक x है, एक प्लस बाई है, तो ये हो गया आपका x प्लस बाई प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस बाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। इफ द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर 44 देन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू। सही तो लिखा हुआ है बेटा, इंग्लिश में कहां गलत लिखा हुआ है? हाँ 7 आंसर होगा इसका, बिल्कुल 7 आंसर होगा बेटा। ठीक है, हाँ हाँ 7 आंसर होगा बेटा, 7 आंसर होगा। ठीक है, बिंदी वालों को जोड़ लो, 1 प्लस एक्स प्लस बाई माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस 1 ही हो गया, सिंपल, माइनस इन सबको जोड़ा 8 हो गया। अब आप देखो, -8 में से +1 में -8 को माइनस करोगे तो माइनस का 7 होगा, जब माइनस का 7 यहां से वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर आपको एक भी स्टेप है तो बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई -7 बराबर 0, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 7। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है 56, ये नंबर है एक 567 और 567। ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी? चार ऑप्शन है, 7, 11, 13 सभी या 1001। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल डिवाइड बाई। ठीक है, एक बार बेटा एक काम करते हैं अभी, आज जो है एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 रिपीट कर दो क्वेश्चन, 5 रिपीट कर दो, तो मैं बता देता हूं। पहले एक बार इसको बता देता हूं, ठीक है? इसको एक बार बता देता हूं।
ठीक है, देखो ये जो नंबर होता है ना 1001, ये नंबर कब प्राप्त होता है? ये जो संख्या है 1001, ये तब प्राप्त होती है जब 7 की गुणा 11 में हो और 13 में हो। ठीक है, जब 7 की गुणा 11 में हो 13 में हो, यानी 7 11 13 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपको 1001 मिलेगा। अच्छा, एक बात मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह 2 और 3 दोनों से संयुक्त रूप से विभाजित जरूर होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो 2 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो जाहिर सी बात है कि वह 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 7 11 13 का मल्टीप्लाई करके 1001 आता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लेना, यदि कोई संख्या एबीसी एबीसी के रूप में है, एबीसी एबीसी के रूप में हो तो वह 7 11 13 1001 से विभाजित हो जाएगी। एबीसी एबीसी का क्या मतलब है? यानी कि पहले 3 अंक रिपीट हो जाएं दोबारा से। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 1 2 3, तो वह संख्या निश्चित रूप से बेटा 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 1001 से भी कटेगी। एक संख्या है जैसे 456 456, या दूसरा कोई नंबर ले लो रैंडम 989 989। ठीक है, या कोई और नंबर ले लो जैसे 731 731, यानी पहले 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, पहले 3 अंक 731 फिर रिपीट हो गए 731। तो ऐसे 6 अंकों की बनने वाली संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 1001 से भी कटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको दोबारा से बता दीजिए, तो 4 5 6 7 में रिवाइज कर देता हूं। आगे भागने से बढ़िया है कि अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर दे। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूं, बहुत छोटी सी बात है, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। 6 से कोई संख्या तब कटेगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिखा है संख्या 2 और 3 से संयुक्त रूप से विभाजित होने वाली 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब ये नंबर है 72K 460K, क्या ये नंबर 2 से कटता है? ठीक है, या क्या ये नंबर 3 से कटता है? सबसे पहले इस बात की जांच करो। तो 3 से हमने जांच किया, तो 3 से कोई संख्या कब कटती है? कल बताया था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इसके अंकों को जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, तो 19 हो गया। 2 बार के है इसलिए 2K, यानी 19 प्लस 2K 3 से कटना चाहिए। तो अब मैं के की जगह क्या रखूं कि ये जो 19 प्लस 2K है ये 3 से कटने वाली संख्या बन जाए? अगर मैं के की जगह 4 रख दूं तो 19 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 19 प्लस 8 27 बन जाएगा, और ये संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब के की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो ऊपर वाली संख्या ये बनेगी जो 3 से कट जाएगी। इकाई के अंक पे 2 है इसलिए 2 से भी कट जाएगी। भाई 2 से भी कट रही है क्योंकि इकाई के अंक पे 4 है, 3 से कट रही है क्योंकि अंकों का योग 3 से कटता है। तो कुल मिला के ये संख्या 2 और 3 के कटने की वजह से 6 से भी कट जाएगी, तो के की जगह क्या रखना चाहिए? 4। ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है जी, फिर अगला सवाल आया कि 24 से। बेटा 24 से कोई संख्या कब कटेगी? जब वह 3 और 8 दोनों से कट जाएगी। जब वह 3 और 8 दोनों से कट जाएगी तो वह 24 से। अब ये ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है? क्योंकि आखिरी 3 अंक 16 हैं, 16 8 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 8 से कट जाएगी। अंकों को जोड़ो तो जो सम आ रहा है 5 2 7 4 11 12 6 18, 18 3 से कट जाता है अंकों को जोड़ने पे, तो ये 3 से भी कट रही है, 3 और 8 से कट रही है इसलिए 24 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था 72। 72 का रूल क्या है? जो 8 और 9 से कटेगा वह 72 से कटेगा। कुल मिला के सारा खेल वही है। अगर आपने 1 से 12 तक का जो मैंने कल आपको बताई थी ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, जो कुछ मैंने कल बताया था, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे एक्स है, तो अगर मैं एक्स की जगह 7 रख दूं तो 752 बन जाएगा। 752 ऐसी संख्या है जो 8 से कट जाती है। 8 से कोई संख्या कब कटती है? जब उसके आखिरी 3 अंक 8 से कटते हो। और 9 से कोई संख्या कब कटती है? जब अंकों का योग 9 से कटता हो। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 इसको करेंगे अभी, इसको भी करते हैं। इससे पहले पहले इनको निपटाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर उन पे भी आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी?
साक्षी सिंह कह रही है मेरे एक भी कमेंट का आपने जवाब, बेटा बहुत कमेंट चलते हैं, 800 900 बच्चे 1000 बच्चे लाइव रहते हैं, तो कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं। अभी मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैथ का टीचर क्या होता है ना, बोर्ड की तरफ उसका मुंह ज्यादा रहता है। जो जीएस के टीचर होते हैं उनकी नजर कैमरे पे रहती है, उनका काम सिर्फ बोलने का रहता है ना, तो वो बोलते हैं तो सामने नजर रहती है, एक भी कमेंट छूटता नहीं है उनका। पर हम जब बोर्ड पर हमारा मुंह हो जाता है तो कई बार कमेंट निकल जाते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। और भगवान से भी आप मेरी नाराजगी है कि 2 आंखें मेरी पीछे भी होनी चाहिए, तो वो नहीं है, उसके लिए। अब ये संख्या कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, आप अंकों को जोड़ो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। 8 और 7 15, 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23, 23 में 4 जोड़ोगे 27, 27 में 1 जोड़ोगे 28। अंकों का योग 28 आ रहा है, 28 3 से नहीं कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। 7 में 8 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ा 30, 30 दूर में 2 जोड़ा 32, 32 3 से नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर अंकों को जोड़ो, 7 और 8 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 9 जोड़ा 32, 32 में 3 जोड़ा 35, 35 भी बेटा ऐसा है जो 3 से नहीं कटता है। 7 में 8 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 1 जोड़ा 27, 27 यानी 78 65 001 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 27 आता है। 27 3 से कट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, हाँ डी आंसर होगा। बहुत शानदार भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है 86/86। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं। 86/5 यह 3 से कट जाती है संख्या, तो आपसे पूछ रहा है कि मैं बाई का सबसे छोटी वैल्यू क्या रखूं, बताओ। एक नंबर है बेटा 86/5, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मैं बाई की जगह क्या रख दूं। चलो एक बात बताओ, 3 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है ना। तो 8 में 6 जोड़ोगे 14, 14 में 5 जोड़ोगे 19, तो 19 हो गया। एक बाई भी है, मतलब मैंने ऐसे लिखा है इस बात को, ऐसे 8 + 6 + बाई + 5, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में 5 जोड़ा 19, तो 19 + बाई। अब मैं बाई की जगह एक ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि जिसको 19 में जोड़ूं तो जो परिणाम आए वो 3 से कट जाए। अगर मैं बाई की जगह ऑप्शन नंबर ए 2 रख दूं तो क्या बनेगा, 19 + 2 21 बनेगा, और 21 चूंकि 3 से कट जाता है इस वजह से 8625 ऐसी संख्या बनेगी साथियों जो कि 3 से कट जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, 72, 3x और ये, ठीक है। आज एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई डाउट पैदा हो, ठीक है। 4-5 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और है, इसे भी करो भी आप। एक नंबर है 72K460K, ये संख्या बेटा 6 से विभाजित हो जाती है। आपको बताना है कि मैं K की जगह क्या रख दूं। ये संख्या ऐसी है जो 6 से विभाजित हो जाती है, तो बताइए कि मैं K की जगह क्या रख दूं। बताओ। बताओ, ये संख्या बेटा 6 से विभाजित हो जाती है, तो बताओ मैं K की जगह क्या रख दूं। 7 नंबर क्वेश्चन में 4 1 2, 4 1 2 बेटा क्या कह रहे हो आप, इसको देखें, ठीक है। 6 से कोई संख्या कब कटेगी, जब वह 2 से भी विभाजित हो रही होगी और 3 से भी विभाजित हो रही होगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो 6 से कट जाएगी। अब 2 से कोई संख्या कब कटती है, जब इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है। अगर मैं K की वैल्यू बेटा 7 रख दूंगा तो इकाई के स्थान पे 7 आ जाएगा, और अगर K की वैल्यू मैंने 7 नहीं रखी 9 रख दिया तो इकाई के स्थान पे 9 आ जाएगा। तो जो भी संख्या बनेगी वो 2 से तो नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पे ना तो 7 अलाउ है ना 9 अलाउ है 2 के केस में, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ तो देखते ही गलत हो गए, ठीक है। अब या तो बी आंसर सही होगा या सी होगा। मान लो सी सही है, कल्पना करो, ठीक है। तो K की वैल्यू 4 को उठा के रख दो, K की वैल्यू 4, तो 7 2 4 4 6 0, K की जगह आ गया 4, यानी ये संख्या 2 से तो कंफर्मली कट रही है क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। अब यह संख्या 3 से कट रही है या नहीं, इसके लिए अंकों को जोड़ो। 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा 27,
अंकों का योग कितना आ रहा है 27, और 27 3 के पहाड़े में आता है। तो इस वजह से 72 44 604 साथियों 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो जाहिर सी बात है कि 6 से भी कटेगी। तो के का मान जो 4 है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बेटा। डी बता रहे हो आप, डी नहीं होगा, हाँ 4 आंसर होगा, हाँ डी नहीं 4 होगा। ठीक है, ठीक है। ये की टाइप के क्वेश्चन है दोनों ना। चलो एक इस वाले को भी ले लेते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूं, और अगर आपको कोई डाउट हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा ये इससे अगले वाले स्टेप के हैं, अगली टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं पहले एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। कोर्स भले ही 2 दिन लेट चालू, 2 दिन लेट खत्म हो जाए, संडे को क्लास लेनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं ऐसा पढ़ाऊं कि जिंदगी में दोबारा मैथ ना पढ़नी पड़े। और ये जो बिहार से ये जो पढ़ रहे हो आप, बिहार पुलिस भर्ती, ये बैच आपने लिया है पुलिस भर्ती, और आप कहोगे रोजगार विद अंकित ने ऐसा मैथ पढ़ाया सर कि हमारा तो एसएससी भी क्वालिफाई हो गया, बिहार पुलिस भर्ती तो होगी, सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी दिल की इच्छा ही है। अब देखो बेटा ये 88 है, ये संख्या 88 से कट जाती है, तो पूछ रहा है 6x + y की जगह क्या रखूं। एक बात बताओ, कोई संख्या 88 से कट जाएगी, इस बात की पुष्टि कैसे होगी, वह किन दो संख्याओं से कटनी चाहिए कि वह 88 से कट जाएगी। ठीक है, बताओ। 88 से कोई संख्या बेटा तब कटेगी जब वह संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 8 और 11 से कटेगी तो वह निश्चित रूप से 88 से विभाजित हो रही होगी। हाँ झारखंड भर्ती, मैं शायद कुछ बिहार बोल गया क्या, माफी चाहूंगा, झारखंड भर्ती। नहीं कल छुट्टी नहीं रहेगा, कल सैटरडे, कल क्लास लेंगे। मेरी संडे को भी क्लास है, मैराथन है यूट्यूब पर, संडे को 2 घंटे की मैराथन है, वो मेरी उस पे है, बैंकिंग चैनल पर है, बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित चैनल पे 2 घंटे की मैराथन है। उसमें मैं 35 सवाल मैथ के करवाऊंगा, लेकिन वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक वैकेंसी निकली हुई है इंश्योरेंस में, 300 वैकेंसी पूरे देश भर में, उसके लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ उधर में। हाँ। मैं बिहार पुलिस नहीं, झारखंड पुलिस, ठीक है। हाँ वो शब्द जो है कई बार फिसल जाते हैं। 8 × 11 88 हो गया, ठीक है। अब 11 से कोई संख्या कब कटेगी, जब एकांतर पदों के योग का अंतर 0 हो। तो सबसे पहला अंक 3, फिर एक अंक छोड़कर अगला अंक x, फिर एक अंक छोड़कर अगला अंक 5, फिर एक अंक छोड़कर अगला अंक y, इनको सिलेक्ट कर लो। अब सम करो, जिन जिन पे बिंदी लगी है उन्हें जोड़ लो। 3 है, x है, 5 है, y है, सबको जोड़ लो। 3 + x + 5 + y, ऐसे। अब जिन पे बिंदी नहीं लगी उनको जोड़ लो। 0 में 5 जोड़ना है, 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, तो ये हो गया 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जी 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो x + y + 8 - 15 बराबर 0। तो x + y की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से -15 घटाओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा बराबर 0। तो यहां से x + y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 7 आ गई। x + y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है 6x + y बता दो। 6x + y 6 जैसा है वैसे ही रहेगा, x + y की वैल्यू 7 है, तो 6 × 7 = 42। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, हमारे दूसरे सर हैं उनकी क्लास का समय हो चला है, तो हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिंता मत करो, आपका कोई भी डाउट हो, मैं टेलीग्राम पर रात को 8 से 10 एक्टिव रहूंगा ग्रुप में, ठीक है, वहां आप खुलते हैं ग्रुप 8 से 10 की टाइमिंग में, आप अपनी बात कहना। और मैं सोच रहा था 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आज हमने 2 टाइप के जानबूझ के कराए ताकि अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो। तीसरी टाइप को मैं कल करा दूंगा, ठीक है। हाँ 11 और 8 ही क्यों लिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष राज का, मैं भी बता देता हूं बेटा। 11 और 8 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या है बेटा, इसलिए 11 और 8 लिया। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जिनके बीच में ऐसी 2 संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही विभाजित हों, ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं जो संयुक्त रूप से सिर्फ 1 से विभाजित हो, दूसरी किसी संख्या से ना कटे। तो 8 और 11 ये दोनों ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होंगी ना, ऐसा दुनिया की कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो 8 और 11 दोनों को संयुक्त रूप से काट सके, इसलिए हमने 8 और 11 का पेयर लिया 88 के लिए। तो 88 का विभाजकता का नियम है, जो 8 और 11 से कट जाएगा वो 88 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कल मिलता हूं शाम को 4 बजे इससे आगे के पोर्शन के लिए।